जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आज महायुद्ध छिड़ गया तो वो छिड़ने की शुरुआत कहाँ से होगी। आज पूरा विश्व युद्ध के महायुद्ध के मुहाने पर बैठा हुआ है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होगा। अभी तक बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपना अपना रहस्य नहीं खोला है कि किस प्रकार से वो और कब एंट्री लेंगे। ऑलरेडी उसकी नींव रखी जा चुकी है 2022 में, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन उसमें ही इज़राइल और हमास की एंट्री हो गई और इस एंट्री के पश्चात एक युद्ध का नया फ्रंट खुल गया। लेकिन आने वाले समय में युद्ध के नए नए फ्रंट खुलते चले जाएंगे। 2025 का समय वो समय होगा जब बहुत बड़ा महायुद्ध कहिए जिसे स्टार्ट हो सकता है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ की एंट्री हो जाएगी। तो क्या 2025 आने से पहले ही उसकी शुरुआत भगवान कल्कि ने करके लोगों को एक चेतावनी दे दी है। लेकिन आज का इंसान सब कुछ देखते हुए भी खामोश बैठा हुआ है, अपने में ही मस्त है, अपने जीवन को लेकर और जीवन की आपाधापी में दूसरों को बीट करने में वो लगा हुआ है और इस तरह से अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया है। खैर, ये तो हुई अलग बात। लेकिन आज मैं अपने वीडियो में बतलाने जा रही हूँ, यदि महायुद्ध की शुरुआत की आग यदि लगती है तो वो कहाँ से लगेगी और किस प्रकार वो परिवर्तित हो जाएगी थर्ड वर्ल्ड वॉर में। तो आने वाले समय में जो संकेत मिल रहा है पूरी दुनिया को, मिडल ईस्ट, वो जगह मिडल ईस्ट की जहाँ से भड़क सकती है तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी और महायुद्ध की शुरुआत ऐसी होगी जो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि इस युद्ध को चलने में 6 साल 6 महीने का वक्त लगने वाला है। तो महायुद्ध की चिंगारी, युद्ध की ज्वाला, युद्ध की आग, मिडल ईस्ट, अब मैक्सिमम लोग यही दावा कर रहे हैं कि यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि वहीं के 2 मेन कंट्रीज़ जो कि हैं, एक इज़राइल और दूसरा है इज़राइल के अलावा अभी ईरान। इज़राइल ने चुपके चुपके ईरान के जो मुख्य चीफ हैं उनको मार गिराया, हानिया जिनका नाम है, उनको मार गिराया। बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचकर उनके ही घर में जाकर उनको जब मार गिराया, तब ईरान अब आग बबूला हो गया है और अगले 48 घंटों के अंदर उसने भी अलर्ट दे दिया है कि पूरी तरह से इज़राइल को वो ख़त्म करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ईरान और ये इज़राइल दोनों ही मिडल ईस्ट के बहुत पावरफुल देश हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच छिड़ती है जंग तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास ही एक से एक खतरनाक मिसाइल है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं। लेकिन इज़राइल का भी लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो कौन कौन से मुस्लिम देश ऐसे होंगे जो मुस्लिम कंट्रीज़ इज़राइल को सपोर्ट करेंगे और ईरान को सपोर्ट करेंगे। अब ईरान को सपोर्ट करने वाले जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कतर है, जॉर्डन है, ये दोनों तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इराक भी कर सकता है। इसके अलावा एक और कंट्री है, वो है टर्की, वो भी इनको सपोर्ट कर सकता है, यानी ईरान को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के अलावा भी कतर का भी नाम है, जो कि ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा अगर ये महायुद्ध छिड़ जाता है। और ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि कोई किसी की भी बात ये दोनों सुनने वाले नहीं हैं। ये जो युद्ध मिडल ईस्ट से स्टार्ट होगा और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होगा, ये जो महायुद्ध है, ये एक बैटल ऑफ रिवेंज के नाम से जाना जाएगा। दोनों को ही बदला लेना है
कभी इजराइल का नुकसान तो उसे ईरान से बदला लेना है, कभी ईरान का कोई मारा जा रहा है तो उसको इजराइल से बदला लेना है। यानी ये बदले की जो भावना है युद्ध की उस ज्वाला को भड़काएगी जिसमें पूरी दुनिया की तबाही होनी निश्चित है। अब अमेरिका और रशिया, आज दो और पावरफुल कंट्री, चाइना भी, जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। तो रशिया किसकी तरफ जाएंगे आपको भी पता है। रशिया डेफिनेटली इजराइल को सपोर्ट करेगा क्योंकि ईरान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका है। तो अमेरिका अगर ईरान को सपोर्ट करता है तो इजराइल को सपोर्ट करने के लिए रशिया आगे आएगा, और अगर रशिया इजराइल को सपोर्ट करने के लिए आगे आता है तो डेफिनेटली वो अपने साथ चाइना को भी खींच लेगा। यानी बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ अब कुछ ईरान को और कुछ इजराइल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अगर इस तरह से महायुद्ध छिड़ा तो आने वाले समय में दुनिया दो भाग में पूरी तरह से बंट जाएगी। यानी कुछ लोग इजराइल को तो कुछ लोग ईरान को सपोर्ट करेंगे, और ये जो दुनिया में दो भागों में बंटवारा होगा ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर वो जो कि कलयुग का अंतिम पड़ाव, क्योंकि उसके बाद कुछ करने के लिए दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं, पूरी तरह से तबाह हो जाएगी दुनिया की टेक्नोलॉजी कहिए, दुनिया के सामान कहिए, या इस दुनिया में रहने वाले इंसान। यानी पृथ्वी पर जो मारकाट मचेगी उस मारकाट के पश्चात इंसान बहुत कम ही बचेंगे ज़िंदा जो कि सरवाइव कर पाएंगे उस एटमॉस्फेयर में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट होगा। तो अब मिडल ईस्ट से जो युद्ध की ज्वाला भड़केगी उस पर सब लोग अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ये चिंगारी भड़के। ऑलरेडी उसकी चिंगारी तो भड़क चुकी है, लेकिन अब उसको चिंगारी को ज्वाला बनना बाकी है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि दो भागों में दुनिया बढ़ती हुई नज़र आएगी। सुपर पावर जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, चाइना है, वो भी दो अलग अलग भागों में बंट जाएगा। और रशिया, जितने भी कंट्रीज़ हैं जो भी अमेरिका के दुश्मन हैं, उन सबको सपोर्ट करेगा रशिया। और एक बात, अब जब दुनिया दो भागों में बंटती हुई नज़र आएगी और मिडिल ईस्ट से जब ये चिंगारी जो ज्वाला बनेगी तो दुनिया वालों को कितना अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा वो आप खुद ही समझ लीजिए। तो ये कब हो सकता है, ये आने वाला समय बतला रहा है। इस साल होगा, लेकिन कब? इस साल के अब इसकी शुरुआत हो रही है। अभी केवल और केवल बैटल बदले की भावना से लड़ा जा रहा है, लेकिन एक दूसरे को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, विनाश के कगार पर ले जाना कि इजराइल बचे ही न और ईरान भी न बचे। इस कदर विध्वंसक महायुद्ध जो हो रहा है, अभी दोनों ही कंट्री मिडल ईस्ट के यानी इजराइल और ईरान अपने अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि कितने खतरनाक वेपन्स उनके पास है। सिर्फ अभी बोलियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा एक दूसरे पर बाण चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो युद्ध की चिंगारी जो ज्वाला बनेगी वो 2025 में और अधिक खतरनाक, लेकिन आने वाला समय, इस जो 2024 का समय, 2024 का जो समय बचा हुआ है अभी भी और 5 महीने, उन 5 महीनों में भी एक दूसरे पर अटैक करते रहेंगे ताकि एक दूसरे को नीचा दिखला सके एवं घर में घुसकर मारेंगे। अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल ने उसके ही घर में घुसकर उसके ही मुख्य कमांडो को जब मारा है, उसके ही मुख्य जो लीडर थे उनको जब मारा है, तो क्या ईरान चुप रहने वाला है? लेकिन अब भारत की भूमिका क्या होगी? भारत बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों के साथ ही हमारे देश के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उन रिश्तों को ख़राब नहीं करेगा हमारा देश, इसलिए पीस मेकर के रूप में शांति दूत बनकर वो रहेगा। इजराइल को भी सपोर्ट करेगा और ईरान को भी, किसी के साथ भी अपने रिश्ते वो नहीं बिगाड़ेगा। हालांकि उसे भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेनी है, लेकिन बहुत बाद में, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल न्यूट्रल रह के दोनों को कहेगा कि अब युद्ध समाप्त करो
और शांति की स्थापना करो, जैसा कि वो रशिया और यूक्रेन के साथ अभी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और दोनों को ही युद्ध समाप्त करने के बारे में कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।